अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक्सप्रेस का एक अदद बैकएंड का सर्वर बना लिया था और मोंगो डीबी से उसको कनेक्ट करके उसके अंदर डेटा भेजना, गेट करना, एडिट करना और डिलीट करना, ये चारों काम हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अच्छा, एक बार ना कोड का हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा था। सबसे पहले मेरी मेन सर्वर की फाइल आती है, ठीक है। इसको एक एक करके समझ लो सारे स्टेप बाय स्टेप, और जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं, ठीक है। अच्छा, तो सर्वर डॉट एम की फ़ाइल के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास एक्सप्रेस को मैंने इंपोर्ट किया। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद मैंने जितने भी राउट्स बनाए थे उन तमाम के तमाम राउट्स को मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाए थे राउट्स एपीआईज। उसके बाद मैंने कोड्स को इंपोर्ट किया। कोड्स सबको पता है क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए बताओ ज़रा। फ्रंट एंड को बैक एंड का एक्सेस देने के लिए, क्योंकि वो जो वहाँ पे हम देते हैं सर ऑरिजिन वगैरह, हम सारे राउट्स को एक जगह इकट्ठा क्यों करते हैं, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, अलग अलग क्यों करते हैं सर। ये कि एक जगह करना ज़्यादा बेहतर होता है, अलग अलग नहीं कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन हर जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर एक की जगह 10 लाइन का कोड आएगा। फॉर इसलिए लगा ताकि फ्रंट एंड से जो आने वाली रिक्वेस्ट है वो किस तरह की, किस आईपी एड्रेस पे आएगी, किस आईपी एड्रेस पे आएगी, ठीक है। ये इंस्टॉल होता है कोर्स, हाँ, एनपीएम से इंस्टॉल होता है, है। ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद इसको मैंने बोला ऐप डॉट यूज़ ये या जो और कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे अपने फ्रंट एंड का लिंक देना पड़ेगा जिसको मुझे अलाउ करना है। इससे क्या होगा कि मेरे फ्रंट एंड के अलावा कोई भी बंदा अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा बैकएंड को तो उसको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। सही है, एक तरह से ये सिक्योरिटी की बन गई मेरी कि भाई इसी को अलाउ करना है सिर्फ, इसके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं करना। कौन सी वाली यार, सोते हो तुम लोग, करो बंद। पीछे वाली बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, हमने बॉडी पार्सर लगाया था ताकि फ्रंट एंड से जो भी बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट आ रही है उसको ये जेसन के अंदर पार्स कर सके। लेकिन लोकल आपसे बोले लोकल फाइल से अभी हमारी की है सिक्योरिटी की है, लेकिन सर यही की है जो हमारे में चलाएंगे नहीं चलेगा क्योंकि अपने कंप्यूटर में नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा ना, तो सर ये तो चलेगा ही नहीं ना दूसरा हमारे। नहीं तो आप इसको जब बैक फ्रंट एंड को डिप्लॉय करो तो फ्रंट एंड का लिंक यहाँ लगा दो आप, जो लिंक होगा डिप्लॉय करेंगे। या हम यहाँ पे एक एरे भी बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एरे भी पास कर सकते हैं कौन कौन से लिंक्स को आपको अलाउ करना है। योर अब यहाँ पे रेंडर का लिंक भी डाल सकते हैं, डॉट वर्सल डॉट ऐप भी लगा सकते हो, डॉट सर्च भी लगा सकते हो, डॉट रेंडर भी लगा सकते हो, सब लगा सकते हो, इस तरह की लिंक आए वो कोई नहीं आए। ठीक है। तो जो भी आप लिंक यहाँ पे लगाओगे ना, सिर्फ बैकएंड का एक्सेस उस लिंक को होगा, उस लिंक वाले फ्रंट एंड का होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने कोर्स का एक मिडलवेयर लगा दिया और हमने एक्सप्रेस और जेसन का एक मिडलवेयर लगा दिया जो क्या करता है, बॉडी को पार्स करता है। सर ये मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो है बॉडी जेसन फॉर्मेट में आए, जेसन फॉर्मेट में आएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पोर्ट बना दी और पोर्ट बनाने के बाद एक हेलो वर्ल्ड कर दिया और स्लैश एपीआई स्लैश इवन के बाद हमने क्या रख दिया, पोस्ट के सारे राउट्स को रख सर दिया। अगर जेसन में अगर हम जेसन में ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अगर ये नहीं लगाओगे तो बॉडी पार्ट्स ही नहीं होगी, बॉडी पार्ट्स नहीं होगी जो रिक्वेस्ट बॉडी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, खाली मिलेगा। और सर ये सिक्योरिटी के लिए मेथड का क्या मतलब है? मेथड का मतलब ये है कि फ्रंट एंड को कौन कौन से मेथड अलाउ करने हैं। सारे हमने 4 मेथड पढ़े थे ना, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, है ना। तो इसमें ये होता है कि फ्रंट एंड को कौन कौन से मेथड आपने अलाउ करने हैं। हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया यानी सारे मेथड। हाँ, स्टेरिक का साइन लगा दिया तो ग्लोबल यूनिवर्सल सब अलाउ। और अगर सिर्फ गेट का चाहिए होगा? हाँ, तो आप यहाँ पे आके एरे पास कर दो, आपने बोल दिया गेट पोस्ट, बस 2 अलाउ होंगे फिर, ठीक है सर, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि चीज़ याद रहे। मतलब सारे में। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं ज़रा, तो नीचे हमारी पाइपलाइन नीचे गिरती है तो पोस्ट के राउट्स आते हैं सारे। अब पोस्ट के राउट्स के अंदर हमारी सारी एपीआईज बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऐप डॉट लिसन होता है पोर्ट के ऊपर और सर्वर हमारा यहाँ पे चल जाता है। जब हमारा सर्वर चलता है तो एक कनेक्ट डेटाबेस का फंक्शन भी चलता है। फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर हमने मोंगो डीबी को अपने कनेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। मोंगो डीबी का कनेक्शन बनाया है हमने। अच्छा, मोंगो डीबी किस किस ने कनेक्ट किया था यहाँ से आगे, किसी ने कनेक्ट किया था, हो गया था। यस सर। ये लगाने की नीड पड़ी थी आपको, ये मुझे पड़ी थी। पड़ी थी आपको, पड़ी थी, हाँ भाई, नहीं पड़ी, नहीं कहीं पे पड़ रही है कहीं पे नहीं पड़ रही। मेरे जो ऑफिस का लैपटॉप है उसमें नहीं पड़ती मुझे नीड, इस लैपटॉप में पड़ती है। IPv4 ऐसे कुछ एरर देता था। हाँ, पता नहीं, विंडोज अपडेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चलो, एरर कैसे देता है? अटैक लगाइएगा
एरर कौन सा देता है ये? हाँ यानी क्या करता है इसको आईपी का मसला देता है और कुछ नहीं है। अब क्या चलाएं npm start npm run dev npm start यार मैं यहाँ से चला देता हूँ, खैर होगा। yarn dev एक ही बात है, एनपीएम इस्तेमाल करो यान इस्तेमाल करो, दोनों पैकेज मैनेजर से एनपीएम का जो काम है वही काम यान का भी है। सर फिर डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, यान थोड़ा सा तेज़ होता है बस, थोड़ा फास्ट होता थोड़ा फास्ट है, सुनने में आया ऐसा, वरना मुझे तो 9 में बराबर लगता है। npm से करना पड़ेगा एनपीएम इंस्टॉल होगा, स्टार्ट करता हूं npm install yarn npmi-g यान, ग्लोबली और सेटअप करना होगा बस यार्न स्टार्ट, यार्न डेव, यार्न इंस्टॉल, अब सब वही है, ऐसे चलेगा। सर ये जो नोड मोड था इसको मैंने एरर दिया था कि डेवलपर डिपेंडेंसी मतलब किसमें रोडसेल ने भी दिया था, चैट जीपीटी ने बोला था कि ये एरर आ गया सर। आ गया ना, देखो ये mongoose इज डिस्कनेक्टेड, ये आईपी का मसला होता है, इसको देखेंगे क्या करना है कभी, लेकिन अभी तो खैर हमें नीड नहीं है इसकी। अब वो हटा के दोबारा लगाएं अब कैसा आ रहा है अब कनेक्ट हो जाएगा, अब बोलेगा mongoose इज कनेक्टेड, सर्वर रनिंग mongoose इज कनेक्टेड, सही है भाई। npm run dev। अच्छा, इतनी चीज़ सब पे समझ आ गई कि हमारा जो मेन सर्वर की फाइल है वो किधर चल रही है और MongoDB उसके अंदर कनेक्ट कैसे हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब मेन सर्वर की फाइल हमारी चलती है तो उसके अंदर हमारे पास जो राउट्स आ रहे थे वो ये वाले आ रहे थे, पोस्ट राउट्स। अब इन तमाम राउट्स को खोलते हैं, इसका भी कोड एक बार देखते हैं। पोस्ट राउट्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया हुआ है मैंने, और राउटर को मैंने क्या करा हुआ है, एक्सप्रेस डॉट राउटर किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, पोस्ट मॉडल बनाया हुआ है, कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर आ रही है। इसको ज़रा देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये मैंने बताया था ना कि पोस्ट मॉडल है क्या, क्या चीज सर? स्कीमा क्या होता है, ये मैंने बताया था ना। स्कीमा ब्लूप्रिंट होता है, यहाँ पे हम वैलिडेशन वगैरह डेटाबेस की लगा आपका डेटाबेस के अंदर डेटा कैसा जाएगा उसका ये क्या होता है भाई, ब्लूप्रिंट होता है। यानी आपने बोला कि पोस्ट का स्कीमा बनेगा, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इसके अंदर आपने बोला टाइटल के नाम की एक फील्ड होगी, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, वो रिक्वायर्ड भी होगा, उसको ट्रिम भी आपको करना है, यानी स्पेलिंग कोड आना है। हम भी लगा सकते हैं टाइप। हाँ, आप यहाँ पे मैंने लगाया था घर का ब्लूप्रिंट बनता है किसका, हाँ जैसे घर का बनता है, डेटा का बनता है वैसा, ठीक है। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना कि हर बच्चा कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा ना भाई, तो डेटा का भी यही मसला होता है कि कलेक्शन के अंदर डेटा जो जाएगा वो बिल्कुल सेम तरीके का जाएगा। अच्छा, टाइटल आ गया हमारे पास, टाइप स्ट्रिंग आ गई, रिक्वायर्ड ट्रू आ गया, ट्रिम ट्रू आ गया। इसके अलावा आप इसकी मिन और मैक्स एन भी लगा सकते हो, सही है। अपर केस के अंदर करना है तो आप उसको अपर केस ट्रू कर दो, लोअर केस कर दो, सब इसके अंदर हो जाता है। तो टाइटल हमारा आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन के बाद आईडी जो है वो MongoDB खुद बनाता है टाइम के ज़रिए, ठीक है। और टाइम स्टैम्प से क्या होता है कि जब जब हमारा डॉक्यूमेंट ऐड होगा उसका टाइम, और जब जब हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट होगा उसका टाइम ये नोटिस करेगा, ठीक है भाई, क्लियर है को यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने बोला कि मेरा स्कीमा पूरा रेडी हो गया। स्कीमा रेडी होने के बाद मैंने बोला पोस्ट मॉडल बनाओ, mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे आएगी कलेक्शन का नाम, क्या आएगा भाई यहाँ पे, कलेक्शन का नाम। तो पोस्ट नाम की कलेक्शन बनेगी और उस कलेक्शन के अंदर डेटा कौन सा जाएगा, पोस्ट स्कीमा की तरह का डेटा जाएगा, ठीक है। पोस्ट स्कीमा के अंदर दो फील्ड ये वाली आ गई, एक आईडी हो गई और दो हमारे पास टाइम की फील्ड आ गई, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मॉडल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि भाई टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, अगर दोनों नहीं मिलते तो एरर दे दो, अगर दोनों मिल जाते हैं तो आप क्या करो, पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट करो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बस इतने से कोड से हमने क्या किया, MongoDB के अंदर अपना डेटा भेज दिया। अब कौन से डेटाबेस के अंदर भेजना है, कौन से क्लस्टर के ऊपर भेजना है, कौन सी कलेक्शन के अंदर भेजना है, ये सब हम इसको पहले बता चुके हैं, ठीक है। देख भी लेते हैं, देखो क्लस्टर यहाँ से आ गया, और इसके बाद जो हमारे पास हमने किया था MongoDB, डेटाबेस का नाम यहाँ से आ गया इसके पास, और कलेक्शन का नाम हमने यहाँ पे आके पास कर दिया था, ठीक है। पोस्ट मॉडल के अंदर में कलेक्शन का नाम पास कर दिया था, तो वहाँ पे डेटा हमारा सारा चला जाएगा। अच्छा, राउटर डॉट गेट की हमारे पास API जब कॉल होती है तो उसके अंदर में क्या करना है, डेटाबेस से सारा डेटा लेकर आना है। तो मैंने बोला आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पोस्ट मॉडल के अंदर फाइंड करोगे सब कुछ,
यानी जितना भी डेटा मौजूद है पोस्ट के कलेक्शन में वो सारा डेटा आप फाइंड करोगे, फाइंड करके लाओगे और ऑल पोस्ट फैच करके वो सारी की सारी पोस्टें आप फ्रंट एंड को भेज दोगे। अब फ्रंट एंड उसको कैसे भी करके शो करा देगा। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट थी। गेट में हमने क्या किया था, पोस्ट आईडी को पैरामीटर के अंदर पकड़ा था। और यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पैरामीटर के अंदर पकड़ा था। और इसके बाद क्या किया था, अगर पोस्ट आईडी नहीं मिलती तो पोस्ट आईडी इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने एक चीज़ ये भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो मोंगोडीबी की आईडी बनती है उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है ना। यस सर। 24 कैरेक्टर होंगे, टाइम के ऊपर बेस होगी, टाइम और नंबर्स होंगे और अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCDE करके एफ करके। तो ये वाली चीज़ थी ना। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है कि आपके पास जो मोंगोडीबी की आईडी है उसको भी हम वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई उसकी जो आईडी है वो सही है या नहीं है। यानी उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो पैटर्न है वो भले से एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उसका पैटर्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, इस वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी, ये हमें मोंगोडीबी ने दिया है। ठीक है, मोंगोस से हमने उठाया इसको और वहाँ से हमने इसको वैलिडेट कर दिया। अगर वैलिड नहीं होती ऑब्जेक्ट आईडी, यानी उसका जो फॉर्मेट है वो सही नहीं होगा, तो आईडी इज इनवैलिड है। अगर फॉर्मेट भी सही है तो आप क्या करोगे, फाइंड वन करोगे, अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर होनी चाहिए, आईडी के बराबर होनी चाहिए। अगर आपको पोस्ट मिलती है डेटाबेस के अंदर तो सही है, वरना आप क्या बोलोगे, पोस्ट नॉट फाउंड। सही हो गया भाई। पोस्ट डॉट फाइंड वन, फाइंड वन किस क्राइटेरिया के ऊपर आपको करना है, मैंने बोला आईडी के ऊपर आप फाइंड करो, ये वाली फील्ड होगी और इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ उसको मिलेगी तो ला देगा, नहीं मिली तो एरर दे देगा। इसी तरह से डिलीट वाला काम हमने किया था। हमने बोला था पोस्ट आईडी को पकड़ोगे, पोस्ट आईडी अगर नहीं हो तो रिक्वायर्ड है, अगर उसका फॉर्मेट ख़राब हो तो बोलना है कि भाई फॉर्मेट उसका गलत है। अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो आपको बोलना है कि भाई पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। और डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, हम पोस्ट की आईडी पास कर देंगे, वो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा और ढूंढ के उसको डिलीट करेगा। डिलीट करने के बाद सिंगल पोस्ट डिलीटेड। जी सर, फाइंड माय आईडी एंड डिलीट की मेथड है, ये मेथड है, इससे डिलीट कर दिया। इससे फाइंड करेगा और ढूंढ के उसको डिलीट कर देगा। सर ये मोंगोडीबी का मेथड है। मोंगोडीबी के मेथड है, पोस्ट मॉडल के आगे रखते हैं। ठीक है, पोस्ट मॉडल भी इसी की तरफ से हाँ पोस्ट मॉडल में बनाया ना खुद, वो स्कीमा है, स्कीमा बनाया है वो है। ये रहा ना, ये रहा, स्कीमा बनाया है और स्कीमा पोस्ट मॉडल में कहाँ से आ रहा है, मोंगो से आ रहा है। मोंगूस से आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एडिट वाली चीज़ है। इसमें हम सबसे पहले आईडी को वैलिडेट करते हैं, उसके बाद टाइटल देखते हैं नहीं है, फिर डिस्क्रिप्शन देखते हैं या नहीं है। उसके बाद हम बोलते हैं कि पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। और अपडेट किस क्राइटेरिया के ऊपर करना है आपको, जिसकी आईडी पोस्ट आईडी के बराबर हो। और अपडेट क्या करना है, मैंने कहा मुझे ये डेटा अपडेट करना है। ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मुझे सेट करना है, यानी कि अपडेट करना है। अपडेट हो गया तो सिंगल पोस्ट अपडेटेड और सारा काम हमारा यहाँ पे डन हो जाता है। यानी जो हम मैनुअल काम कर रहे थे ना, सारा एरे बना रहे थे, उसको फाइंड कर रहे थे, वो अब हमें नहीं करना, वो सारा काम हमारे एंड पे मोंगोडीबी कर देगा। हमें बस उसके मेथड्स को कॉल करना है और वो डेटाबेस के अंदर सारा काम हमारा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, सर, एडिट कैसे होगा वैसे जैसे हम टू डू एडिट करते थे प्रॉम्प्ट में? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा। फ्रंट एंड पे तो सेम रहेगी ना चीज़, हाँ। फ्रंट बैक एंड पे लॉजिक चेंज हुई है ना। अच्छा, ये काम जो सारा फ्रंट एंड का हो रहा है अभी? ये बैक एंड का काम है भाई। नहीं, यानी कि करम फ्रंट एंड के लिए है। हाँ, करम फ्रंट एंड के लिए नहीं। और इसको चेक कैसे करेंगे, एडिट को हम कैसे चेक करेंगे? पोस्टमैन पे चेक किया था ना हमने। किया था। ठीक है, अच्छा इसको आज फ्रंट एंड से कनेक्ट कर देते हैं मोंगोडीबी को। ठीक है, फ्रंट एंड से कनेक्ट करके एक थ्योरी आज पढ़ते हैं। एक थ्योरी हमने आज डिस्कवर करनी है, डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड को भेजेगा वो भी सेम है। यानी अगर फ्रंट एंड से मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो फ्रंट एंड ने तो भेज दिया। सर अभी मैंने फ्रंट एंड नहीं लगाया, मैंने जो मोंगोडीबी वाली आपने ऐप खोली ना, उसमें मैंने रिसेंट और सेंड में ही सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड रखा है। अच्छा। अभी मैंने फ्रंट एंड नहीं रखा है, अभी सिर्फ चेक करने के लिए, ताकि फ्रंट एंड आप कोड देखें मेरा उसमें। सही है, रिसेंट डॉट सेंड है ना भाई, सर्वर डॉट फाइल में, उसमें रेस्पॉन्स डॉट सेंड ना, हाँ वही। उसी में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों रखी है। चलो ये कॉपी होता है फिर देखते हैं, क्योंकि देखो फ्रंट एंड का मैं क्या बता रहा था, फ्रंट एंड की लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगी, डेटा भेजने का तरीका बिल्कुल सेम है, डेटा क्या भेज रहे हो वो बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या पता चेंज करना पड़े हमें ऑब्जेक्ट का, लेकिन अल्टीमेटली डेटा हमारा बिल्कुल सेम जाएगा। और बैकएंड के ऊपर हमने वो सारी चीज़ें हैंडल करनी कि फ्रंट एंड से हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए। एडिट की लॉजिक हमने डेटाबेस वाली लगाई है और एडिट जो हो गया फाइनल चीज़ आ रही है वो हमारी वहीं पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने बोला cd बैकएंड npm run dev
बैकएंड हमारा चल गया, और बैकएंड के बाद मैंने बोला cd फ्रंट एंड और npm रन बैक। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड चल गया और यहाँ पे हमारा बैक एंड चल गया। आओ ज़रा चेक करते हैं क्या सीन है। लोगो 573 आ गया, फ्रंट एंड हमारा ये रहा। ठीक है, अच्छा इसका नाम चेंज करते हैं। अब इसका नाम एक्सप्रेस नहीं है, इसका नाम मोंगोडीबी है। तो फ्रंट एंड के अंदर आते हैं, सबसे पहले VS कोड कहाँ गया। ये है ना एक्सप्रेस जेएस क्रेड, इसको बोलते हैं हम मोंगोडीबी क्रेड। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा इसके बाद क्या है भाई, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तो आओ थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन है इसका। देखो टाइटल हम पकड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन हम पकड़ते हैं, और डिस्क्रिप्शन टाइटल पकड़ने के बाद हैंडल सबमिट जब करते हैं तो API आती है। अच्छा API का लिंक हमारा चेंज है ना, 3001 है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास होती है बैकएंड के अंदर, और बैकएंड के अंदर हमने एग्जैक्टली टाइटल और डिस्क्रिप्शन को गेट किया हुआ है और उसी को प्रोसेस करके आके डेटाबेस के अंदर भेजा हुआ है। ठीक है, तो आओ ज़रा यहाँ पे आते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि भाई हेलो फ्रॉम फ्रंट एंड, और उसके डिस्क्रिप्शन भी ये डाल देते हैं फिलहाल। सबमिट, पोस्ट हमारी क्या हो गई भाई, क्रिएट हो गई। ओके किया मैंने, तो पोस्ट हमारी यहाँ पे बन गई। अच्छा जब पोस्ट हमारी बन गई है तो पोस्ट बनने के बाद मोंगोडीबी के अंदर आते हैं, देखते हैं डेटा वहाँ गया है या नहीं गया। अच्छा वो शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हमने जो बैकएंड का लिंक है वो चेंज किया ना भाई, 5002 की जगह में 3001 करना पड़ेगा। ये है ना 5002, इसको भी 3001 करना पड़ेगा, इसको भी वही करना पड़ेगा, और इसको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब डेटा आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो डेटा हमारे पास आ गया सारा, और ये वो डेटा है जो हमारा मोंगोडीबी से आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है जी, मोंगोडीबी से आ रहा है ये डेटा, क्योंकि API हमने मोंगोडीबी वाली कनेक्ट कर दी ना फ्रंट एंड पे। कौन सा वाला था भाई, ये वाला था ना बैच 18 मोंगोडीबी क्रेड पोस्ट। ठीक है, देखो ये हमारे पास सारी पोस्टें आ गई यहाँ पे, हेलो फ्रॉम फ्रंट एंड, ये आ गया डेटा सारा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको उड़ाऊँ यहाँ से, ओके करूँ, अच्छा पोस्ट ID रिक्वायर्ड है ना। आओ ज़रा देखते हैं कहाँ है मसला गया हमने। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिट और डिलीट के अंदर क्या पास कर रहा हूँ, पोस्ट की ID पास कर रहा हूँ, और ID कौन सी वाली पास कर रहा हूँ मैं इधर आके, सिंगल पोस्ट डॉट ID। ये हमने आज से लिखा था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट डॉट ID पास होता है, लेकिन मोंगोडीबी के अंदर वो डॉट ID नहीं है, मोंगोडीबी के अंदर है _ID। देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें _ID करना पड़ेगा इसको। ._ID सर यहाँ पे एरर आया था मुझे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैंने दिया था। हाँ क्या लगाना है, एरर उसने बताया मेरे को डॉट, हाँ डॉट लगाना है ना भाई। और नहीं रस समझ आता मैं क्या करता हूँ उसको ऑर्डर को कॉपी करके JDB को दे देता हूँ भाई। ठीक है, देखो पोस्ट हमारी उड़ गई यहाँ पे, मैं इसको भी उड़ाता हूँ, मैं इसको भी उड़ाता हूँ। एडिट कर देता हूँ सर ये नहीं समझ में आया भाई, वीडियो देख लेना। देखो दोबारा समझाता हूँ। देखो अभी पोस्टें सारी उड़ गई हैं। अच्छा अब मैंने कनेक्ट कैसे किया इसको ना, सबसे पहला सवाल दोबारा हो यहाँ पे। सर मैंने किया है इसलिए मुझे पता चल गया रात को किया है। देखो हमने पहले एक्सप्रेस पे काम किया था, पहले एक्सप्रेस पे हमने काम किया था। एक्सप्रेस के अंदर हमने फ्रंट एंड बना दिया था एक, यस सर यस। सही है। फ्रंट एंड से बैक एंड को क्या डेटा भेजना है, एक्सप्रेस के अंदर हमें पता था टाइटल और क्या भेजना था, डिस्क्रिप्शन भेजनी थी ऑब्जेक्ट के अंदर। एक्सप्रेस को दिया था वो डेटा, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट करके उसने उस डेटा को अपने पास स्टोर कर दिया था, सेव कर दिया था। बिल्कुल सेम काम हमारे पास गेट के अंदर भी हो रहा था, है ना। एक्सप्रेस हमें क्या दे रहा था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा था, जिसके अंदर ID थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वो टाइम था थोड़ा सा ना स्टोर करवाया था।
एडिट के अंदर भी बिल्कुल सेम काम था, स्लैश पोस्ट आईडी जा रही थी और बॉडी के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास हो रहा था। डिलीट के अंदर भी सेम काम था, स्लैश पोस्ट की आईडी जा रही थी और वो क्या कर रहा था, उसको किसी तरह से एरे के अंदर से निकाल रहा था। सही है। अच्छा, फ्रंट एंड से जो डेटा मैंने भेजा था वो तो भेज दिया था। अभी जो मैंने लॉजिक चेंज करी थी वो मोंगोडीबी की करी थी ना बैकएंड पे। तो मोंगोडीबी के अंदर या एक्सप्रेस के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, उसको प्रोसेस कैसे करके मोंगोडीबी के अंदर कैसे रखवाना है। सही है। देखो पहले मैंने ये काम किया था, मैं दोबारा इसको खोल रहा हूँ। एक मिनट यार, टेप लगा है। देखो ये हमारा एक्सप्रेस था इधर भाइयों, यार इसको बंद कर दो। ये हमारा एक्सप्रेस वाला काम था और ये हमारा मोंगोडीबी वाला काम है। अब अगर आप यहाँ पे आओ ना, बैकएंड की अगर बात करो एक्सप्रेस के बैकएंड की, तो एक्सप्रेस के बैकएंड के अंदर हमने क्या किया था, जब हम पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट करते टाइम हमने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था। हमने कहा था कि बॉडी के अंदर मुझे टाइटल मिलेगा और बॉडी के अंदर मुझे क्या मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन मिलेगी। एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ। यस सर। सही है। क्या क्या मिलेगा बॉडी के अंदर, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिलेगी। ये फ्रंट एंड हाँ, ये फ्रंट एंड हमें भेजेगा। अब वो कैसे भी भेजे वो उसका काम है। सही है। यानी हमारा जो एक्सप्रेस वाला फ्रंट एंड था वो हमें बॉडी के अंदर क्या भेज रहा था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेज रहा था। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल वही वाला काम हमने यहाँ पे भी किया है। हमारा फ्रंट एंड हमने पुराना वाला उठा लिया जो बॉडी के अंदर क्या भेजता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेजता है। और यहाँ पे बैक एंड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे बॉडी के अंदर क्या मिलना चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। वो मिल रहा है। सही है। वो फ्रंट एंड मुझे भेज रहा है। जब फ्रंट एंड मुझे भेज रहा है और मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो बीच की लॉजिक मैंने बस थोड़ी सी चेंज करी है, क्योंकि इनपुट तो सेम मिल रहा है ना भाई मुझे। यस सर, इनपुट एक ही है। इनपुट एक ही है ना। उस इनपुट को भेजने का तरीका मैंने चेंज करा है, बैकएंड के अंदर कहाँ भेजना है, क्या करना है, वही वाला काम। तो इसी वजह से मेरे पास जो यहाँ से मैं फ्रंट एंड से पोस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड से क्या जा रहा है बैकएंड के पास, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जा रहा है। और बैकएंड जो मोंगोडीबी वाला बैकएंड है उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो वो मेरे पास आता है और आगे का काम मेरा बैकएंड खुद हैंडल कर लेता है। ठीक है। तो ये वाला काम है। गेट के अंदर भी बिल्कुल सेम काम हो रहा है। पहले मैंने देखो एक्सप्रेस वाले गेट के अंदर क्या किया था, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक्सप्रेस को भी, बैकएंड राउट पोस्ट, ये वाला एक्सप्रेस वाले के अंदर मैंने क्या किया था, देखो मैसेजेस और डेटा की के अंदर मैंने ऑल पोस्ट का एरे भेजा था। सही है। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ भी मैंने वो किया है, डेटा की के अंदर ऑल पोस्ट का एरे भेजा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे ऑल पोस्ट यहाँ से उठ के आ रहा था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसमें भी था। ये वाला जो पोस्ट है वो यहाँ से उठ के आ रहा है डेटाबेस से, टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर भी है। समझ आई बात, क्लियर है। सर ये पोस्ट मॉडल वहाँ पे पड़ा है। पोस्ट मॉडल वहाँ पड़ा हुआ है, डेटा कैसा भेजना है। ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको बोलता हूँ ना हेलो, तो ये इसको बिल्कुल सेम तरीके से, इसको तो हमारे कलेक्शन के नाम से पोस्ट से उठाना चाहिए। क्या, नहीं नहीं नहीं, देखो कलेक्शन के नाम से नहीं, ये मोंगोस की रिक्वायरमेंट है। देखो कलेक्शन का नाम तो ये रहा ना, यस सर। वो तो स्ट्रिंग है। अब उस कलेक्शन को किसी न किसी हमने वेरिएबल के अंदर डाल दिया, अब उसके अंदर आके हम क्रिएट कर रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कलेक्शन का नाम ये होगा और डेटा किस तरह का जाएगा इसके अंदर, डेटा का ब्लूप्रिंट क्या होगा, डेटा का जो दिखने का तरीका है, वो स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, वो ऐसा होगा। ठीक है ना, वो ऐसा होगा। इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे डाला और इसके आगे डॉट क्रिएट डॉट अपडेट करोगे, डिलीट करोगे तो वो काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे। सर बस ये एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ समझ आ जाएगा, उसका मसला नहीं। सही है ना, पोस्ट क्रिएटेड हो गई हमारी। सही है। देखो पोस्ट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई, डेटा फ्रंट एंड ने वही वाला भेजा, बैक एंड ने वैसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके प्रोसेस करके डेटा उसने कहाँ भेजा, डेटाबेस में डाल दिया। डेटाबेस हमारा अभी खाली है, रिलोड किया मैंने, मुझे एक पोस्ट यहाँ पे मिल गई। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी समझाया कि पोस्ट करने का तरीका सेम है, उसी तरह से गेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है। गेट भी बिल्कुल वैसे ही हो गया हमारे पास डेटा, उसी तरह से डेटा की के अंदर और पोस्ट का एरे आ गया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर भी मौजूद है, तो यहाँ पे डेटा गेट भी हो गया। आओ ज़रा अब एडिट करते हैं। अभी मुझे बोल रहे पोस्ट आई डी इज़ रिक्वायर्ड।
अब पोस्ट आईडी रिक्वायर्ड क्यों है? क्या इसको पहले नहीं मिलती पोस्ट आईडी? सर आपने स्लेट बोल लिया अंडरस्कोर नहीं लगाया अंडरस्कोर आईडी नहीं लगाई हमने, ठीक है। तो फ्रंट एंड के अंदर आते हैं इसके SRC कंपोनेंट्स और गेट ऑल पोस्ट आ गई, डिलीट पोस्ट आ गई, एडिट पोस्ट और वाल। अच्छा ये जितना भी काम है ना ये हमने एक्सप्रेस के टाइम पे किया था, तो उसी को हम रीयूज़ कर रहे हैं बार बार, सही है। तो जिसने एक्सप्रेस वाली ऐप बना ली होगी ना उसको बस बैकएंड बनाना है MongoDB का, फ्रंट एंड उसका पहले से रेडी होगा, सही है। अच्छा आओ ज़रा आगे। अब यहाँ पे हमने पास किया हुआ है भाई सिंगल पोस्ट डॉट ID और सिंगल पोस्ट डॉट ID, लेकिन MongoDB के अंदर ID नहीं है, वो है अंडरस्कोर ID। एक्सप्रेस के अंदर हमने ID रखवाई थी, इसमें अंडरस्कोर ID होती है। अच्छा अंडरस्कोर ID यहाँ भी आ गई और अंडरस्कोर ID यहाँ भी आ गई। आओ ज़रा इसको ज़रा चेंज करते हैं, एडिट करते हैं और आगे काम करते हैं। मैंने कहा इसको एडिट करो, अब देखो इसको ID मिल गई। क्या डॉट क्या? नहीं देखो डॉट से तो हम उसको वो कर रहे हैं, देखो सिंगल पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID, यानी सिंगल पोस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। देखो ये सिंगल पोस्ट कहाँ से आया? यहाँ से आया ना, पोस्ट के ऊपर मैप चल रहा है, हर आइटरेशन पे सिंगल पोस्ट मिलेगा, सिंगल पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID, सही है। अच्छा डिलीट पोस्ट का फंक्शन कॉल होगा तो ID पास होगी, एडिट पोस्ट का फंक्शन कॉल होगा तो ID पास होगी। ID को हमने यहाँ पे पकड़ा और ID को पकड़ने के बाद हमने API के अंदर उसको भेज दिया, बस सिंपल। आओ ज़रा इसको एडिट करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके करूँगा तो अपडेट वाली API कॉल होगी, डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड न्यू पोस्ट, इसको मैंने रिलोड किया तो अपडेट आ गया सब कुछ, ठीक है। अच्छा इसका टाइम भी चेंज हो गया, देखो क्रिएट कब हुआ ये 10:07 पे और अपडेट कब हुआ ये 10:10 पे, यानी 3 तकरीबन ये 7 पे क्रिएट हुआ है और 3:10 के ऊपर ही अपडेट हुआ है, ठीक है। 3:10 पे अपडेट हुआ है। अच्छा उसके बाद डिलीट भी देख लेते हैं, डिलीट हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पोस्ट हमारी डिलीट यहाँ पे बेहतरीन वाली हो गई, ठीक है। तो MongoDB का हमने बैकएंड पे क्रिएट भी कर लिया, उसको फ्रंट एंड से हमने कनेक्ट भी कर लिया। जहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कोई सवाल क्लियर है यार? एक को कोई मसला तो नहीं है किसी को? क्लियर है? चलो मिल जाएगा असाइनमेंट। सर बोल रहे बना के दो आप क्या बोले असाइनमेंट भी आप बना के दो? मैं बना के दूँ? मैं बना दूंगा यार, टाइम का इशू